बैटिंग करने कौन आया? विराट। विराट। विपिन नाम होगा इसका, विराट है उसमें लिखा हुआ। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं, कौन से बल्लेबाज जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। विराट है, विपिन नाम है इसका। वैसे क्रिक हीरोज पे विराट है। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव। इस ओवर में तो कमाल कर दिया यहाँ पर अमन ने। 4 विकेट उठाया था, वो छूट गया। एक कैच ड्रॉप भी हुआ था इस ओवर में, अन्यथा अब तक 4 विकेट ले लेते इस ओवर में। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव। वहां पर रन लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 133 रन, स्कोर 132 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल शेष बचा है। ये शेयर कर देना है लिंक। क्या लिंक फिर से शेयर कर देना। कर दिए अभी नहीं, फिर से कर देखना ये होगा कि हिला बची दिया। हुई 12 गेंद में किस प्रकार का खेल खेलती है दोनों टीम। और ये जो तिरंगा चारों तरफ आपको दिख रहा है, बाउंड्री लाइन के चारों तरफ सुंदर सा तिरंगा, इस बात का संकेत है कि स्वतंत्रता सेनानी कप यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस, दोनों का संयोग है यहाँ पर। आदिल है, और यहाँ पर आदिल आए हैं। लोअर फुल टॉस की गेंद ड्राइव किया है, खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 4 रन। स्वागत किया है चौके के साथ आदिल का सूरज ने। हालांकि सूरज एक अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज है। सूरज के ऊपर दारोमदार है। सूरज को चाहिए कि कम से कम पूरा ओवर खेले। फिलहाल आदिल, और खराब गेंद। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे आदिल, लेकिन चूके अतिरिक्त मिलेगा यहाँ पर भदास टीम को। वाइड का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 137। 8 विकेट के नुकसान पर भदास। और यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेला गया स्कोर, जबरदस्त प्रहार, लेकिन जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतना अच्छा क्षेत्र रक्षण। निश्चित रूप से दोनों टीम के खिलाड़ी अपना 110 नहीं 190% यानी 200% अपना देना चाह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन है तो दूसरी तरफ जांबाज जहांगीरा है। अच्छी गेंद कट किया, वहां पर आंखों में इशारा करते हुए 1 रन पूरा करेंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेने के लिए पलटे हैं, संभवतः दूसरा रन पूरा करेंगे। ओवर थ्रो किया गया, खराब ओवर थ्रो कहा जाएगा। मना कर रहे थे आदिल, लेकिन नहीं मानेंगे खिलाड़ी। अब तक एक भी मिसफील्ड नहीं देखने को मिला है जहांगीरा की टीम में। कैच ड्रॉप हुआ, एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ है, लेकिन अब तक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण और बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिदा पेश किया है यहाँ पर जहांगीरा टीम ने। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का 5वां लीग मुकाबला। गेंद ले लेगा विकास को बोलिए। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम, एक भी जगह ऐसा नहीं लग रहा है कि आज खाली है मेघौना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में। मौसम बिगड़ रहा है, और इसी गेंद को स्टीयर किया है स्क्वायर गंपायर के ऊपर से, लेकिन एक ही रन मिलेगा। खिलाड़ी मौजूद हैं। इस ओवर के बाद 1 ओवर और है, 8 बॉल मात्र 1 ओवर का और खेल बचा है। स्लो ओवर चल रहा है, यहाँ पर रन लूटने होंगे यहाँ पर भदास की टीम को, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है भदास के लिए मात्र 2 विकेट इसके बाद बचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सूरज को खेलना पड़ेगा। यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी की गेंद, अंतिम चकमा बार, दिया, अंतिम बार चालाकी भरी गेंदबाजी। जैसे ही देखा सूरज कट्टा लेकर के तैयार हैं, तो क्यों ना आग का गोला नहीं फेंके, लॉलीपॉप डाल गए यहाँ पर आदिल।
अंतिम बार और इस बार करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेगा। ओवर अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। 142 रन 15 ओवर का खेल समाप्त। 142 और मैं चाहूंगा दर्शक बंधु आप बीच मैदान में नहीं जाएंगे, खेल लगातार जारी रहेगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। ओवर ओवर अंतिम ओवर अब बचा हुआ है। मैं चाहूंगा कोई भी दर्शक बंधु आप मैदान से हिलेंगे नहीं, और अंपायर महोदय आपके लिए भी छुट्टी नहीं है एक बॉल लो क्योंकि खेल लगातार जारी रहेगा। ये सूचना आया है, गेंद भेजा जाए। स्कोर क्या पहुंचा है? ऑफ शॉट पे बॉल पर आया। स्कोर क्या पहुंचा है? 142 रन 8 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। नहीं देना सूरज के पास स्ट्राइक है। सूरज चाहेंगे इस ओवर में ज्यादा रन बटोरने के लिए। मदास टीम के कप्तान गौरव जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ तैयार रहेंगे बीच मैदान में जाने के लिए, क्योंकि खेल लगातार चलता रहेगा। जफर आया तीसरा ओवर में। आप लोग आज अंतिम में लंच कीजिएगा, अन्यथा अन्य दिन बीच में लंच होता था, लेकिन आज समय काफी हो चुका है, आज लंच अभी नहीं मिलेगा आप लोग को। और नीचे करारा प्रहार, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 6 रन मिलेंगे। पहली गेंद पर स्वागत किया है नए गेंदबाज का, जफर का जफर इस ओवर में अगली बार, और इस बार करारा प्रहार, ऊंचा लंबा छक्का, 150 पूरा। और इस तरह से 150 पूरा हुआ। 150 के आंकड़े को पार करती हुई सूरज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी सूरज के द्वारा 17 गेंदों का सामना किया है और 42 के निजी व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है। सूरज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतिम समय में। अगली परीक्षा होगी जफर की इस ओवर में। अब तक 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्रीज आए हैं, और इस बार चूके हैट्रिक का अवसर था सूरज के पास, लेकिन अपने आप से निराश सूरज, अपने शॉट सिलेक्शन से निराश, नाराज, अपने आप से नाराज। पहले तो नहीं चलता इस बार फिर से डॉट बॉल, चतुराई भरी गेंदबाजी। पहला 2 बॉल खराब गेंदबाजी के कारण छक्का जरूर पड़ा, लेकिन उसके बाद 2 बॉल में वापसी। तो गेंद और बल्ले के बीच में जो जंग चल रहा है, ये काबिले तारीफ। और लीजिए इस बार खराब गेंद, और यहाँ तो भाई तलवार लेकर के खड़े हैं सूरज जी। 48 पे 20 बॉल में 6 रनों के लिए 20 में 48। सूरज का 48 से 20 बॉल। स्कोर जहाँ पहुंचा 160 रन, सूरज का 48 और सूरज पहुंचे हैं 48 पर। अरे और यहाँ पर मौका बन सकता है, रन के लिए दौड़ पड़े हैं, संभवतः रन आउट का खतरा है, संभवतः आउट हो जाएंगे। जी हाँ, वापस जाना होगा। पूरा भरसक प्रयास किए यहाँ पर सूरज, 161 का टारगेट, और इस तरह से सिंगल आउट हो गया रन आउट। खेल लगातार जारी रहेगा। कोई भी दर्शक बंधु आप ग्राउंड में नहीं प्रवेश करेंगे। मैं बदास टीम से चाहूंगा कि आप अपना पूरी प्लेइंग 11 लेकर के बीच ग्राउंड में जाइए। 161 पर जीतने के लिए 161 161 रनों की आवश्यकता है। 160 पर सिमट गई। गेंद का मांग किया जा रहा है, गेंद नया गेंद फेंका जाए। एम्पायर महोदय आप अडिग रहिए बीच ग्राउंड पर, आज आपके लिए भी लंच नहीं है। लंच आप भी आज समाप्ति के बाद लंच मिलेगा आपको भी। तो पूरी बदास की टीम बीच ग्राउंड पर आ चुकी है। मैं चाहूंगा जहांगीरा टीम के कप्तान आप अपनी बल्लेबाज भेजे भाई मैदान में। मोबाइल हम खेल लगातार चालू रहेगा क्योंकि समय काफी हो चुका है, और समय की नजाकत को देखते हुए कार्य नहीं लिया जाएगा। नेट बंद जीतने के लिए 161 रन चाहिए। पूरी तरह से 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे।
जहांगीरा की टीम को ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। दोनों टीम काफी मजबूत थी। छोटे छोटे बच्चे, आपसे निवेदन है कि आप ग्राउंड से बाहर रहिए। दोनों एम्पायर बीच मैदान में मौजूद है। खेल लगातार जारी रहेगा और दर्शक बंधु आप हिलेंगे नहीं। आज कांटों का टक्कर भरा यह मुकाबला है मेघोना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन भदास, तो दूसरी तरफ जहांगीरा। कोई किसी से कम नहीं है। और सलामी बल्लेबाज मैं चाहूंगा, और कल का मैच होगा मेघोना सैफरॉन बनाम सुग्राइन के बीच। कल एक बार फिर से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा इस ग्राउंड पर। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज जहांगीरा टीम के तरफ से तैयार होकर के मैदान में आ चुके हैं। बच्चा भगा ही नहीं वहाँ। अरे भैया आदिल जी, आपसे निवेदन है कि सलामी बल्लेबाज तैयार करके भेजिए। और कल का मुकाबला होगा मेघोना सैफरॉन बनाम सुग्राइन के बीच। समस्त दर्शक बंधु आपसे निवेदन है कि आज कल जो कि इस टूर्नामेंट का स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का छठा लीग मुकाबला होगा, मेघोना सैफरॉन बनाम सुग्राइन के बीच खेला जाएगा। समस्त ग्रामवासी क्रिकेट प्रेमी सादर आमंत्रित है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जो कि लाजवाब मुकाबला होगा। मैं चाहूंगा आदिल जी, आपसे निवेदन है कि आप ओपनिंग बल्लेबाज जल्दी भेजिए भाई। क्षेत्र रक्षण सजाने का काम कीजिए गौरव जी। एम्पायर महोदय आप अपने स्थान पर जाइए, क्षेत्र रक्षण सजाया जाए। और एक छोटे छोटे बच्चे तुम बाहर जाओ। ए लड़का, ए ठंडी चमन्नी, चलो भागो। और इतना अच्छा आयोजन देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है प्रवीण कुमार, जो कि अध्यक्ष है एमसीसी के। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं विकास सीएससी अलौरी। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस मेघोना डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। आदिल जी, आपसे निवेदन है कि सलामी बल्लेबाज भेजिए। बदास टीम के कप्तान आप प्लेयर सजा लीजिए। सलामी बल्लेबाज ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्षेत्र रक्षण सजा लीजिए। ए छोटे छोटे बच्चे, ए तुम लोग भागो यहाँ से। एकदम चार्ज हो। हाँ हाँ हरा हालात है। लंच मैच समाप्ति के बाद मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा दोनों टीम से क्षमा प्रार्थी हूँ कि लंच मौजूद है, लेकिन बल्लेबाजी वाली टीम को लंच दिया जाएगा जब आपका सलामी बल्लेबाजी कर जाएगा तब। और उसके बाद जो क्षेत्र रक्षण कर रही है टीम, उसके पास भी लंच भेजा जाएगा, लेकिन इनिंग समाप्ति के बाद। आदिल जी, आपसे निवेदन है कि आप सलामी बल्लेबाज भेजिए बीच ग्राउंड पर। समय काफी हो चुका है। रन का बढ़ा दिया जाए, अभी पेनल्टी लग जाएगा। फिर कमेटी का निर्देश आया है, अंपायर दोनों मौजूद है। 3:59 हो चुका है। 4 बजे तक आपका बल्लेबाज बीच मैदान में होना चाहिए। ओवर कटेगा, इधर टीम रन बढ़ जाएगा, पेनल्टी लगेगा, ओवर कटेगा। यहाँ 1 मिनट के अंदर अपना बल्लेबाज बीच मैदान में भेजिए। आदिल जी, सुभाष कुमार, आप कौन बॉक्स से कहीं नहीं जाइएगा।
सलामी बल्लेबाज को एक विकेट गिरते हम मैच लगता है। जी हाँ, बल्लेबाज तैयार होकर के आ चुके हैं बीच ग्राउंड में। एक बल्लेबाज कहाँ है भाई? ये क्या बात है? आदिले होगा हमको लगता है, इसी वजह से। आदिल जी, आपसे निवेदन है कि आप बार बार गलती कर रहे हैं। 4 बज चुके हैं, ओवर काटा जाएगा। आगे जी हाँ, 5 रन आगे आगे बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, 4 बज रहा है। जी हाँ, पहुंच गया बल्लेबाज, पहुंच गया। एक्यूरेट 4 बज रहा है। बच गया ना। चलिए, 5 रन बच गया आपका आदिल जी, अन्यथा कट जाता है। मैं चाहूंगा दर्शक बंधु, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैच प्रारंभ हो चुका है। 16 ओवर का मुकाबला है। जीतने के लिए 161 रन बनाने होंगे। पूरी तरह से 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे यहाँ पर जहांगीरा के बल्लेबाज को। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कार्तिक राठौर। सामने है बल्लेबाज मेहरान, इधर अमन, उधर मेहरान। अमन और मेहरान। मैं चाहूंगा दर्शक बंधु, आप लोग अपने अपने स्थान पर पहली गेंद लेकर के तैयार है। एम्पायर लोकेश कुमार के इशारे की प्रतीक्षा करते हुए अच्छी गेंद, और यहाँ पर टैप किया। अच्छा क्षेत्र रक्षण, रन लेने के लिए भाग पड़े। वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन के साथ खाता खुलेगा। कुछ इशारा कर रहे हैं एम्पायर महोदय। स्टंप सही नहीं है, स्टंप को सही किया जाए। जी हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ, उसको घसकाइए नहीं, अब ठीक है जी, ठीक है। कार्तिक आए हैं नए ओवर की पहली गेंद, अगली गेंद लेकर के। अच्छी गेंद, यहाँ पर हवा में खराब शॉट, खिलाड़ी नीचे। यहाँ पहला सफलता। क्या कहना चाहेगा सुभाष? यहाँ पर कांटों का टक्कर भरा यह मुकाबला चल रहा है बेगोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम। पहले ओवर में 1 विकेट जरूर प्राप्त किया था यहाँ पर भदास की टीम भी, जहांगीरा की टीम भी, और यहाँ पर भदास ने भी जवाब दिया है। पहले ओवर में बेशकीमती विकेट का पतन हुआ है। आइए, आपका स्वागत है सुभाष। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह के स्कोर अगर आपको सुरक्षित करना है तो निरंतर अंतराल पर विकेट लेने होंगे। लेकिन अब नए बल्लेबाज, कौन से बल्लेबाज आए बताएंगे? हमारे मुरारी आए हैं और साथ में अमन। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विकेट को सुरक्षित रखना होगा, वहीं पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी भदास के सभी गेंदबाजों को। और अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, और आज पहली ओवर कार्तिक कर रहे हैं भदास की ओर से। तो जो 10 रन पर ओवर बनाने हैं, तो निश्चित तौर पर 1-2 बल्लेबाज को चलना होगा और अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, तभी आप। और इसी में स्माइल लेन के एरिया में धकेल दिया गेंद को। 2 फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, गेंद को रोक पाएंगे निश्चित तौर पर। चौका चौका चौका। अब इस बार किसी तरह से रोकना जरूर चाह रहे थे, लेकिन गेंद के बाउंड्री लेने के बाद 4 रनों के लिए फाइन लेन बाउंड्री। वहां पर खिलाड़ी ने भरसक प्रयास किया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद के साथ खुद भी बाउंड्री लाइन के बाहर हो गए, और गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से स्कोर में इजाफा पहुंचा है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी मुरारी के द्वारा। और इस बार फिर से खेलने का प्रयास, पैड पर लगने के बाद गेंद कुछ देर हवा में रही, जिसको कि फील्डर कैच कर लिया और एक अपील किया, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं है। पैर पर अच्छी क्रिकेट चलती हुई के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला विकेट का पतन हो चुका है। ओवर विकेट के पास करते हुए मुरारी के लिए। और इस बार खेल दिया है बैक टू द बॉलर, वहां पर मौका जरूर, और इस बार डायरेक्ट हिट और एक जोरदार अपील। और ओवर की समाप्ति, सुरक्षित बल्लेबाज। हाँ, ऐसा जरूर लग रहा था।
फील्डर्स को लग रहा था कि बल्लेबाज भारी भरकम है और रन क्षमता पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में और इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद। और इस टूर्नामेंट के प्रायोजक जो इस प्रकार है, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं सनराइज क्लासेस, डायरेक्टर लोकेश कुमार, और उप विजेता ट्रॉफी प्लस प्राइज के प्रायोजक हैं साइंस स्टडी सेंटर। जहांगीरा टीम के कप्तान आदिल जी, आपसे निवेदन है कि अविलंब कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क कीजिए। जहांगीरा टीम के कप्तान आदिल जी, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स से अविलंब संपर्क कीजिए, अन्यथा विलंब होगा तो फिर अंधेरे में आपको ही खेलना पड़ेगा। और वो विजेता प्लस ट्रॉफी के डायरेक्टर हैं संजीव कुमार। और इस मैच में जितने जिस बॉल से खिलाया जा रहा है उसके प्रायोजक हैं बबलू कुमार पंडित अजीत है, और पानी के प्रायोजक हैं मोनिका आरो पानी प्लांट, डायरेक्टर विद्यानंद कोलार। और इसी विषय के और आज के मैच के प्रायोजक हैं विपिन कुमार, माफ कीजिएगा विकास सीएससी अलोली। तो ये आज के मैच के प्रायोजक हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी करने के 4 नए गेंदबाज, और इस बार खेल दिया है गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है और खराब क्षेत्ररक्षण कहा जाएगा क्योंकि गेंद हाथ में आ चुकी थी, लेकिन दौड़ कुछ ज्यादा गए थे और संभवतः किसी तरह क्या छोटे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। और इस छक्के की सहायता स्कोर में इजाफा होता हुआ 12 स्कोर जा पहुंचा है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि और इस बार फिर से घूम कर खेल दिया गया जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? 4 और नहीं रोक पाएंगे। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पावर प्ले का पूरा तरह से यहाँ पर फायदा उठाते हुए मुरारी और छक्के और चौके लगा रहे हैं और लगातार स्कोर में वृद्धि करते हुए यहाँ पर। और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी मुरारी के द्वारा, जैसे जगह के बाद स्पिनर है पूरी तरह से समय लेकर खेल रहे हैं। और फिर से उसी तरह का स्ट्रोक से, लेकिन इस बार टप्पा पड़ने के बाद स्टंप को छोड़ विकेट कीपर काम कर रहा है, कोई नहीं। विकेट के पीछे राहुल मौजूद, इसी विषय के नीचे खेल दिया है और वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ, लेकिन किसी तरह गेंद को रोक लिया गया, दोबारा कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी फिर से, अभी 1 रन नहीं लगा, अच्छी गेंदबाजी। और इस बार फिर से ओवर गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 16 रन, 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और आज के मैच के प्रायोजक हैं आदिल जी, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए आदिल जी, अन्यथा खेल रोक दिया जाएगा, आपको अंधेरे में खेलना पड़ेगा। कमेटी का सख्त निर्देश है कि आप अविलंब कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए आदिल जी। जाओ डिक्सन जाओ एक बार। क्यों जाएंगे? अरे आ रहा है, क्यों जाएंगे हम वहाँ? कौन है बोला? तो इस तरह से एक और बॉट गेंद कार्तिक के ओवर में दूसरी ओवर की पहली गेंद पर सामने हो गया। डॉट अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। सीबीसी गेंद और इसे शॉट पर खेल दिया, वहां पर महाराष्ट्र के कप्तान मौजूद गौरव ने गेंद को फील्ड कर लिया और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। जी आप खुद बैटिंग पर चल गए, तो कहीं ना कहीं शॉट
खाना में खेल बैठे और ऐसा सोच के लेके सीधा फील्डर स्टार्ट कर दिया बैठे और इस तरह से दूसरा विकेट का पता। अब स्वयं अपना आदि लाए हैं, बल्लेबाजी करके अच्छी बल्लेबाजी जरूर करते हैं और आज सोच रहे होंगे कि मैं अच्छी बल्लेबाजी करूं। डिक्सन ठीक है, आया क्या देख लीजिए आप। कहाँ आया रे? देखना पड़ेगा। उसी में कहा देख रहे थे खिलाड़ी स्विंग किए गए, अच्छी गेंदबाजी फिर से आगे पीछे कोई लाइव चल रहा है। हाँ 3000 वाली खेल ये जाके चेक कर ले पेटीएम छोस कर लगे देख लें गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और इसी विषय गेंद फिर से खेलने का प्रयास, इस बार जगह बनाया लेकिन गेंद को ब्लैक हॉल में डाल दिया था। यहाँ पर गेंदबाज ने किसी तरह गेंद पैड पर जाकर रुक गई, कोई रन नहीं मिलेगा। फिर से अच्छी गेंदबाजी कार्तिक के द्वारा फोन पे से भेज फोन पे कर लेता ना गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार हल्के रनों से रोक दिया, कोई रन नहीं। फिर से अच्छी गेंदबाजी 87 77 और कहीं ना कहीं पावर प्ले को अच्छे तरीका से खेलना होगा। यहाँ पर जहांगीर टीम को जिस तरह से पूरा खेलते थे उसी तरह से बहुत टेस्टी खेल रहे हैं और इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार फिर से मैडन ओवर और इस तरह से ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर की समाप्ति। एक विकेट भी इसमें आया है तो कहीं ना कहीं गजब की गेंदबाजी कार्तिक के द्वारा और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद मैच का स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं अब जो पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा इसको बड़ा बनाना चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाज मुरारी और आदि। अब नए गेंदबाज अजीत जो कि पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी किए थे, गेंदबाजी करने के लिए खेल दिया है। गेंद जा रही है स्लिप के एरिया में, वहां पर 2 फील्डर दौड़ जरूर लगा रहे थे लेकिन एक ने मना किया और दूसरे ने गेंद को फील कर लिया। कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा रन। सवार फिर से खेलने का प्रयास, बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास लेकिन गेंद को बीट करते हुए और विकेट के पीछे राहुल मौजूद, उन्होंने गेंद को बीट किया। कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी और इस बार फिर से खेलने का प्रयास, मतलब गति से चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज। पिछले ओवर में जरूर 1-2 शॉट्स लगा थे उनके गेंद पर लेकिन एक बार पूरी तरह से बंद कर रख दिया है। पिछले 9 गेंद से कोई बॉलिंग नहीं, जबकि जब विकेट आया है इसी विकेट और गेंद फिर से डॉट डिलीवरी का प्रेशर बढ़ता हुआ तो अब जाकर फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार अजीत और इस बार खेल दिया है शॉर्ट पर खिलाड़ी मौजूद, ऑफ शॉर्ट पे कोई रन नहीं। तो पावर प्ले में पूरी तरह से बंद कर रख दिया है। यहाँ पर दोनों टीमों का कंपैरिजन बताएंगे संजय अब तक की स्थिति क्या थी 29 रन था और इस तरह से मेडन ओवर की समाप्ति। भाई बैक टू बैक 2 मेडल और भरास 29 रन पे भी, जबकि उनका 2 विकेट था। इतना ही 2 विकेट है लेकिन रन में कहीं ना कहीं पीछे है जहांगीर की टीम, तो उसको मेंटेन करना होगा और यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे होंगे। फिर से कार्तिक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का तीसरा ओवर और जैसे कि 16 ओवर का मैच है तो कोई एक ही गेंदबाज 4 ओवर देख सकते हैं, बाकी सभी गेंदबाज 3-3 ओवर ही गेंदबाजी करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कौन से गेंदबाज 4 ओवर डालते हैं। फिलहाल तो कार्तिक अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रोड एंड से और इस बार खेल लिया है 4 रनों के लिए दोनों फील्डर के बीच से। तो अब जाकर आगे समझ रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है
2 मेडन ओवर होने से बढ़ गया है और उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली गेंद पर कार्तिक को चौका लगा दिया है और इस चौके की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी और इस बार खेल दिया गेंदबाजी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए एक और छक्का निकलता हुआ आदिल के बल्ले से। इस छक्के की मदद से स्कोर जब पहुंचा है 26। बीच में वो कीपर चेंज कर रहा है। नहीं। तो अब बीच ओवर में कीपर नहीं चेंज करे, ओवर समाप्त हो जाए फिर चेंज करें। फिलहाल जो भी चेंज कर दिया है दी बोलवा राहुल बोलो अंपायर ग्राउंड का फैसला फिलहाल अंपायर क्रम से फिलहाल फील्डर कीपर्स को चेंज कर दिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। तो इस बार ये गेंद अच्छी गेंद हल्के हाथों से रोक कर दिया। अभी तो और हो जाता है। और 5वां मैच आज टूर्नामेंट का 5वां मैच लीग मैच है। 3 मैच के बाद उसके बाद सुपर 8 का दौर शुरू होगा। फिलहाल ये गेंद और खेल दिया है, गेंद हवा में जरूर है, 2 फील्डर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन विकेट से काफी दूर गेंद जाकर गिरी है। एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को और इस फील्डर की मदद से स्कोर जब 27 जबकि 5वीं ओवर पर कीपर है बदास का 42 रन था और इस टाइम बदास की अगर बात की जाए तो स्कोर था 42। राजा करके मैंने आज राजा विकेट 2 विकेट है ऊपर 2 विकेट है और 2 ही विकेट था तो रन में कहीं ना कहीं तो गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार प्ले डाउन हो गए मुरारी। 3रा विकेट का पतन और अब देखना है अमन 2 आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अमन फर्स्ट माफ कीजिएगा अमन फर्स्ट है। अमन 2 आउट होने वापस पवेलियन जा चुके हैं। तो आज के मैच के प्रायोजक हैं विकास CSC सेंटर लोली जो कि आज के मैच के प्रायोजक हैं और सबको उनका बहुत बहुत धन्यवाद CSC की ओर से। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर कार्तिक। इस ओवर में बहुत जरूर है कि विकेट लेकर दबाव फिर से बना दिया है जहांगीर के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार खेल दिया है गेंदबाजी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए काफी ऊंचा लंबा छक्का कवर के ऊपर से। तो इस तरह से इस छक्के की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 33 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद। और इस साथ ही साथ कल का मैच होम टीम मेघोना सेफ्रॉन वर्सेस सुगरन के बीच खेला जाएगा। और आज के इस मैच के प्रायोजक है विकास CSC सेंटर अरवली। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलाल पटेल भाभी जिला परिषद प्रत्याशी पंचायत विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक SSC मेघोना डायरेक्टर संजीव कुमार। गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित मेघोना। ड्रिंक के प्रायोजक ओमिका आरो पानी प्लांट मेघोना और स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष कुमार मेघोना। और जो इस बेहतर किया वहां पर अपील किया जा रहा है अंपायर को प्रस्तुति खड़ा किया जा रहा है कीपर और गेंदबाज की मदद से लेकिन अंपायर ने नाम ऐसा हिलाया। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी चल रही है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। 160 रन बनाई है बदास की टीम। 161 रन बनाने होंगे निर्धारित 16 ओवर में जहांगीरा की टीम को। स्वयं कप्तान जहांगीरा टीम के आदिल और दूसरे तरफ अमन तैयार है। अमन इससे पहले एक छक्का भी जला था, छक्का से खाता खोला था। आज जो मुकाबला चल रहा है बिल्कुल रोमांचक, कांटों का टक्कर भरा यह मुकाबला। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का 5वां लीग मुकाबला ऐसा मानो करो या मरो का मुकाबला चल रहा है। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन है तो दूसरे तरफ मजबूत जहांगीरा। और यहाँ पर स्लिप करने का प्रयास, पहले ही ऑपरेशन से बाहर आ चुके थे आदिल।
लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में कोई नहीं। स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण चल रहा है। अजीत जो कि बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और यहाँ पर लॉक करने का प्रयास गेंद जा रही है नहीं, थोड़ी सी स्पीड और 4 रन। और कल का मुकाबला होगा मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। होम टीम मेघौना सैफ्रॉन बनाम सुगराई। दोनों टीम काफी मजबूत टीम है। एक का घर है तो दूसरा टीम भी कोई कम नहीं है। इंदर इशू होंगे उस टीम में और कई बड़े बड़े नाम कल नजर आएंगे इस ग्राउंड पर। और यहाँ पर बेहतरीन बोल्ड हो गए। यहाँ पर आदिल अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, अच्छी वापसी कही जाएगी। स्विच करना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से विकेट को छोड़ करके काफी बाहर आ गए थे आदिल। ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे लेकिन स्टंप को ले उड़ी अजीत की धारदार गेंदबाजी। संभवतः तीसरा विकेट का पतन हो रहा है मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। चौथा विकेट गिरा है, चौथा विकेट माफ कीजिएगा। और यहाँ पे वाईसीसी बदास का स्कोर था 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे। रोशन रोशन है अरे मार लेता आराम से, यहाँ लपेट जाएगा। स्पिनर को मारना चाहिए। अमित को मिलने वाली कौन सी सफलता थी बताएंगे स्कोरर बॉलर। अजीत को मिलने वाला पहला सफलता 3 विकेट कार्तिक राठौर ने लिया था। 3 विकेट अर्जित किया कार्तिक राठौर। अजीत तैयार। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। रोशन कुमार। रोशन आए हैं बल्लेबाजी के। एक तरफ आरके डीजे एंड टेंट हाउस के प्रोपराइटर रोशन जी, बाजा वाला का नाम भी रोशन है। नो बॉल और इसी साथ नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा। क्या दिक्कत हुई है, कौन सा नो बॉल है? संभवतः डिसीजन नहीं पूछ पाए। नए बल्लेबाज के आने के बाद कंटिन्यू शायद नहीं बोल पाए, यही कारण हो सकता है। नहीं है नो बॉल कैंसिल है। जी हाँ, नो बॉल कैंसिल किया गया। एम्पायर को लगा कि साइड चेंज किया, उसका नहीं बोल रहे। विकेट से बिल्कुल चिपके हुए गौरव। सामने बल्लेबाज रोशन अजीत चले। रोशन के लिए अच्छी गेंद ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन स्पिन आक्रमण काफी गजब की गेंदबाजी। 6 ओवर समाप्त के बाद स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान से। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 37 रन। रनों पर अंकुश लगा करके अब यहाँ से 10 ओवर में 124 रन चाहिए। 12 का रन रेट है, यानी 12 का। पहले 10 रन का अवसर चाहिए था जहांगीरा की टीम को। अब थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता हुआ, लेकिन सामने अभी भी मौजूद है अमन, लंबे कद के खिलाड़ी। अब बदास के पारी का 7वां ओवर लेके आया अमरदीप सामने अमरदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 7वां ओवर लेकर के उनके सामने अमन तैयार। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का 5वां लीग मुकाबला मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह मैदान। कोई भी क्षेत्र ऐसा जगह खाली नहीं है कि जहां पर स्टैंड खाली है। पूरा स्टैंड भरा हुआ है मेघौना का ग्रीन पार्क स्टेडियम। यहाँ पर अच्छा गेंद, अच्छा ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षक भी कहा जाएगा। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को ड्राइव किया था बल्लेबाज अमन, लेकिन संभवतः रन पूरा नहीं किए। अमन तैयार और फुल टॉस के अगर इस बल्लेबाज अंपायर का इशारा नो बॉल और नो बॉल का इशारा। अरे जो ये मिड विकेट के ऊपर जो स्कूल है लक्ष्मी नगर विद्यालय के 2 मंजिले छत पर जो दर्शक कैच करने का प्रयास कर रहे हैं, वो खतरा है आपके लिए।
आप कैच करने का प्रयास कर रहे थे, अगर मिस टाइम होता तो क्या होता फिर? आप पीछे जाइए या तो वहां से उतरिए। ये टूर्नामेंट बंद करवाइएगा क्या? स्कूल कभी भागवत क्यों नहीं बोलते हैं? बच्ची हुई गेंद यहाँ पर भी संभवतः मौजूद है। ड्राइव किया लेकिन एक ही रन मिलेगा। जो भी दर्शक बंधु लटके हुए हैं वहाँ पर छत के ऊपर, आपसे निवेदन है कि आप या तो पीछे चले जाइए, नहीं तो नीचे बहुत सारा जगह खाली है, आप वहाँ जाकर के मैच का मजा लीजिए, वहाँ आपके लिए खतरा है। गेंदबाजी करने के लिए अमरदीप राउंड का विकेट आ रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार और स्टंप से बाहर की गेंद, ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया लेकिन इसने विकेट कीपर क्या होता है बाद गोल के पीछा करते हैं। ए यहाँ से बोल भी तो यार, बैट्समैन आप बाहर को रात में दिखा बाहर बात नहीं लाइट। गेंदबाजी करने के लिए तैयार अमरदीप। अच्छी गेंद, यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज को। जब तक बल्ला उठाते सीधे गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई, कोई रन नहीं। यहाँ कसमकस भरा हुआ मुकाबला चल रहा है मदास और जहांगीरा के बीच में, जद्दोजहद कहा जाएगा। और एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से विज्ञापित किया जा रहा है, विकेट कीपर का साथ निभा रहे हैं खिलाड़ी। हालांकि गेंदबाज को पता नहीं चला लेकिन अंपायर से सवालिया निशान किया जा रहा है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। ऐसा लग रहा है कि फाइनल मुकाबला चल रहा है, इतनी संख्या में दर्शक आज मौजूद है इस ग्राउंड पर। अब इस ओवर में अंतिम बार अमरदीप चलेंगे रोशन के लिए। गेंदबाज अमरदीप, और इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया, एक ही रन मिलेगा। सिंगल से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन 4 विकेट के नुकसान से। 7 ओवर समाप्त हो चुका है, 46 रन, अभी तक 50 भी नहीं आया है जहांगीरा टीम का। तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो सब थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको आपको मेंटेन करना होगा, गियर चेंज करना होगा। गियर बदलने की आवश्यकता है जहांगीरा के बल्लेबाज को। अब देखना होगा 8वां ओवर कौन लेके आते हैं। और इतना अच्छा जो आयोजन आप देख रहे हैं, इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई है गौरव जी, अपना अगला बॉलर आप पहले ही तैयार करके सचिव रखें। राजेश पासवान और दोनों टीम एफसीसी बेगौना, आप समस्त ग्रामवासियों क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। और इसमें सहयोग रहा है समस्त स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने हमें सहयोग किया और हर वर्ष उनका सहयोग मिलता है। और ये मैदान है, ये लॉर्ड से कम पावर का मैदान नहीं है, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा मैदान, खूबसूरत मैदान कहा जाता है बेगौना का ग्रीन पार्क स्टेडियम। और हमारे बीच इस मैच का मजा ले रहे हैं। और इसी बीच अच्छी गेंद जाकर के पैर से टकराई, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज में स्ट्राइक गेंद पर, लेकिन मना किया है यहाँ पर। संभवतः रोशन जी को चोट लगा हुआ पैरों में, जो कैच करने के वक्त उनको लगा था। और इसी दबाव में यहाँ पर जहांगीरा की टीम, इस दबाव से उभरना होगा। हालांकि अमन जो कि स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, वो लंबे शॉट जरूर लगाए थे, लेकिन वो उन्हें स्ट्राइक लेना होगा, अपने पास स्ट्राइक ग्रहण करना होगा, क्योंकि मैच निकलता जा रहा है जहांगीरा के हाथ से। और इस बार इस गेंद को खेला है, करारा प्रहार जरूर है, लेकिन उसके फील्डर मौजूद है राहुल यादव, गेंद को फील किया है एक एक्शन में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक है अमन के पास।
स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 और कल का मुकाबला होगा, एक बड़ा मुकाबला कहा जाएगा। आज चैंपियन टीम खेल रही है और लीजिए कि अमन के पास स्ट्राइक आया तो अमन ने लंबा छक्का लगा दिया है। गेंद से लोग और इस छक्के के साथ जहांगीरा टीम का 50 पूरा हो गया। 50 रन के आंकड़े को पार करेगी यहाँ पर जहांगीरा की टीम। एक जोरदार ताली हो ऐसी 50 छक्के के साथ स्कोर जाता हुआ 53 रन। क्या लगता है सुभाष, आज ये हाई वोल्टेज मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आइए, आपका स्वागत है। जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। आप ही कंटिन्यू रहे। देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक अमन बल्लेबाजी कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ उसके पास अच्छा स्ट्रोक्स है, और जब तक वो बल्लेबाजी करेंगे तो आसान रहने वाला नहीं है बड़ा टीम के लिए। निश्चित तौर पर अभी पकड़ बना चुकी है बड़ा की टीम, लेकिन जब तक अमन है तो कुछ भी कहना संभव नहीं रहेगा कि मतलब ये टीम जीत जाएगी। अब यहाँ 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 48 गेंद में 107 रन की जरूरत है। जो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 13.5 का जा चुका है। तो जिस तरह का ये पिच है उस पर 12 और 14 रन का एवरेज, अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर आसान रहने वाला है। लेकिन अब देखना होगा गेंदबाजी किस तरह से होती है बचे हुए 8 ओवर। किसी भी सीखे गेंद खेल लिया जरूर है, वहां पर फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और 2 फील्डर के बीच में गेंद टप्पा लेती हुई फाइन लेग की तरफ 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और गति में मिश्रण कर रहे हैं, कभी तेज कभी स्लोअर और कभी कटा जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आसान रहने वाला नहीं है बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल मैच में पकड़ तो बना चुकी है मराठ की टीम, लेकिन ये पकड़ का देना होगा जब कोई बल्लेबाज अच्छा स्ट्रोक लगाएंगे। और इस बार खेल दिया सीधे हाथों में और इस तरह से और विकेट का पतन होता हुआ काफी देर संघर्ष करने के बाद वापस पवेलियन जाते हुए और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब देखना ये होगा कि नए बल्लेबाज कौन से होते हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता हुआ, और जो रन रेट बढ़ रहा है वो देखना है। लगभग 14 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। अब नए बैट्समैन आए हैं सर्वर, उन्हें और ज्यादा से ज्यादा अमन को खिलाना चाहिए। तो अभी 14 रन पर ओवर बनाना है तो आसान रहने वाला है नहीं, लेकिन बल्लेबाज तो प्रयास जरूर करेंगे कि जो रन का टारगेट दिया है उसको पार किया जाए। लेकिन गेंदबाजी करने के लिए 4 ओवर रोड फुल टॉस की गेंद जरूर थी, लेकिन ढकेल भर दिया पॉइंट और गली के बीच से, लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। तो इस तरह से अच्छी गेंदबाजी और इस बार फिर से खेल लिया फील्डर, दौड़ लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद उनसे काफी दूर थी और सिंगल मिलेंगे दोनों बल्लेबाज को। सिंगल स्टेटस स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 5 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर 4 बॉल की समाप्ति के बाद। तो अमन ने जिस तरह से हैट्रिक विकेट लिया था उस तरह से हैट्रिक छक्के लगाने होंगे ना, और इस बार वो सिस्टम से काफी ज्यादा बाहर हुआ है। कैसा जिस तरह से गेंदबाजी के थे उस तरह से बल्लेबाजी करना होगा, तभी आप जहांगीरा टीम को सुपर 8 में पहुंचा सकते हैं। वही अवसर बधार की ओर से
और साथ ही गेंदबाजों में अच्छी गेंदबाजी किसी भी खेल दिया गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अमन के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। गेंद कटर जरूर थी लेकिन इस पर पढ़ लिया गेंदबाज बल्लेबाज अमन ने और जड़ दिया फिक्स। तो इस छक्के की सहायता से स्कोर में इजाफा जरूर हुआ है लेकिन जो रन रेट चाहिए उससे काफी दूर है। तो अगर इसी तरह से ओवर में अंतिम 12 अमनदीप जाते हुए अमन के लिए तो कहीं ना कहीं रन की गति को धीरे धीरे और इस बार फिर से खेल लिया आगे बाउंड्री लाइन की तरफ और वहां पर मिसफील्ड होता हुआ तो कार्तिक राठौर के हाथ से बहुत बड़ा ये विकेट निकलता हुआ। लगभग मुझे लगता है कि ये मैच था क्योंकि अमन के पास वो काबिलियत जरूर है कि वो उस तरह का स्ट्रोक खेलेंगे लेकिन गेंदबाज अमरदीप ने जरूर फंसा लिया था अपने जालों में। हमें तो लगता है ये कैच नहीं है मैच था। वो तो वक्त बताएगा फिलहाल अभी तो वहाँ पर मिसफील्ड जरूर हुआ है। इसी तरह का एक मिसफील्ड बर्जेस से भी हुआ था और निश्चित तौर पर इस तरह की फील्ड देखने को नहीं मिलती है लेकिन आज इस तरह का क्षेत्र देखने को अब इन्हीं का 10वां ओवर लेकर आए राहुल यादव। सामने हो गए सर्वर और खेल लिया आगे सर्वर के वजह से पहला चौका निकलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 67 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से 41 ओवर में 94 रन की जरूरत है। तो इस तरह से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ से भी अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो मैच में बने रहेंगे। इसी बीच गेंद खेल लिया गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। तो फील्डर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंद पर 2 बाउंड्री आती हुई और इस 2 चौके की सहायता से स्कोर जब पहुंचा है 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर जबकि 10वीं ओवर प्रगति पर है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और साथ देना होगा अमन का जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं उनका साथ अगर देंगे तो निश्चित तौर पर ये स्कोर किया जा सकता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी है बराबर टीम के पास। सुभाष से क्या वो जो टारगेट है उसको तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल हल्के हाथों से खेल भर दिया लेकिन शॉट रेट पर फील्डर है नहीं कि फील्ड किया कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा वापसी करते हुए फिलहाल इसमें स्टार्ट के लिए भी किए गए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो भैया अभी तो क्या ही कहें कि मैच में पूरे तरह से दोनों टीम बनी हुई है। किसी के लिए आसान होने वाला नहीं है और स्कोर इस छक्के की मदद से पहुंच चुका है 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आधे बल्लेबाज वापस पवेलियन जरूर जा चुके हैं लेकिन अमन और सर्वर दोनों संघर्ष करते हुए सामने होने के बाद राहुल यादव और गेंदबाजी करने के लिए तैयार राहुल को देर से सर्वन के लिए और इस बार फिर से खेलने का प्रयास जगह जरूर बना दे बल्लेबाज सर्वर 78 10 ओवर यहाँ 6 ओवर में 83 चाहिए 36 गेंद में 83 रन की जरूरत कोई कथिल बोले बोलबे करे
अभी आज 3 दिन में 83 और यहाँ पे 36 गेंदों में 83 रन की जरूरत। उल्टी गिनती शुरू और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा, लेकिन गेंद उतना ही रहेगा, स्कोर घटेगा। तिरासी रन चाहिए। अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज, लेकिन गति का फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाजी देखने वाली बात होगी। और इस बार अपनी गति से बीट किया बल्लेबाज को गेंद के विकेट कीपर गौरव के हाथों में। पिछली बार भरा इस बार फिलहाल संघर्ष करते हुए दोनों ही टीमें। कौन सी टीम और ये दोनों टीम क्वालिफाई करती है देखना से। फिलहाल इस बार क्लीन बॉल और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ, छठा विकेट का पतन होता हुआ। अब जो है थोड़ी सी और पकड़ को मजबूत करती हुई महाराष्ट्र की टीम और अमन के लिए इनाम आया जो बल्लेबाजी कर रहे हैं सहवाग के द्वारा। अगर आप तो नॉट आउट जाते हैं जिता कर नॉट आउट जाते हैं। हाँ, जिता तो जिता कर रह जाते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। फिलहाल ऐसा संभव होते दिख नहीं रहा है, लेकिन क्रिकेट है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट बॉल पर भी और इसी बीच खेल दिया गया जा रहा है। फाइनल बॉल नीचे तरफ 2 फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और अंशु ने किसी तरह गेंद को रोक लिया वहां पर। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, स्ट्राइक पर होंगे अमन सामने होंगे बल्ले। इस ओवर में कोई रन ज्यादा खर्च किए नहीं है, अब तक 2 रन खर्च किए हैं और एक विकेट को वापस पवेलियन भेज दिया है। यहाँ से 4 विकेट सुरक्षित हैं। फिलहाल दर्शक नजर कराए हुए हैं कि क्या होगा, अंतिम तक देखना है। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है और वो समझ रहे हैं, अमन भी समझ रहे हैं, ब्रजेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके ओवर को लीड कर देते हैं। आगे जो गेंदबाज आएगा उसको बाउंड्री लगाया जाएगा। फिलहाल इस तरह की सोच झलक रही है बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन क्या सोचते हैं लास्ट में ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गेंदबाजी करने के 4 बजे रोड है और इस बार फिर से लेगे स्टंप को छोड़ती हुई अच्छी गति से गेंदबाजी करने पर और पूरा दम लगा दिया है यहाँ पर। तो इस वाइड की सतह स्कोर क्या 6 विकेट के नुकसान पर अब यहाँ से 32 गेंदों में 80 रनों की जरूरत। और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ, वहां पर फील्डर दौड़ रहे लगाए। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस ओवर में अंतिम बार दूसरे और बच्चे समझता अपने कोटी के बाद तो दूसरा ओवर ही डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बराज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका 1 ओवर और रहेगा। और देखने वाली बात ये भी होगी 4 ओवर कौन गेंदबाजी कर। और यहाँ पे क्लीन बॉल सीधा ओवर का गेंद, इस तरह से 7वां विकेट का पतन होता हुआ। अब यहाँ से बचे हुए गेंद यानी कि 30 गेंद में संचार बाजार कितने बचे हुए 16 का रन चाहिए, यानी कि आप 2 छक्का 1 चौका लगाएंगे
ये कहना आसान होता है लेकिन लगाना बड़ी मुश्किल होता है किसी बल्लेबाज के लिए। लेकिन इस तरह की चीज है कि यहाँ पे 6 छक्के भी लगे हैं। हेलो और आज के मैच के प्रायोजक हैं गेंदबाजी करने के लिए। और इस बार अच्छी गेंद और कर लिया, अच्छी गेंद बल्लेबाज और वहां पर भी स्पीड होती हुई गेंद गई मोटी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बाइक के रूप में, लेग बाइक के रूप में। और मैच कांटों का टक्कर भरा है। अमन को चाहिए कि अपने पास स्ट्राइक रखना होगा, क्योंकि अमन में वो काबिलियत है कि वो इस मैच को निकाल सकते हैं, उनके पास ये क्षमता है। तो निश्चित रूप से अभी से जितने उम्र होंगे कहीं ना कहीं अमन के पास स्ट्राइक रखना होगा। दोनों टीम के बीच में जबरदस्त मुकाबला, दर्शकों की सांसें थमी हुई। हालांकि 7 विकेट जरूर गंवा दिया है जहांगीरा की टीम, लेकिन अभी भी मौका है। जब तक अमन क्रीज पर मौजूद है जहांगीरे की उम्मीदें कायम है। फिलहाल गेंदबाज तैयार, सामने अमन और यहाँ पर स्विंग किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री जाएगा अमन के बल्ले से। पहला लेग बाय और दूसरा यहाँ पर स्ट्रोक के माध्यम से यहाँ पर चौका आया है। कितना स्कोर हुआ है? 90। स्कोर जहाँ पहुंचा है 90 रन। कौन सा ओवर चल रहा है? 12वां ओवर प्रगति पर है। और जो भी आप मैच देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी कप 2026, गेंदबाज तैयार, सामने अमन, करारा प्रहार, लेकिन गेंद खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 2 रन यहाँ पर मिलेंगे अमन को। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। और इस मैच के प्रायोजक हैं, इस भयंकर मैच के भयंकर प्रायोजक विकास CSC अलोली। और इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी स्पॉन्सर्स ने MCC का मदद किया है उनका धन्यवाद। गेंदबाज तैयार, सामने अमन ड्राइव किया है, करारा प्रहार गोली की रफ्तार से। अरे बच्चे लोग, मैं चाहूंगा जो भी कर्तक बंधु है आप लोग बाउंड्री लाइन से बाहर, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाउंड्री लाइन से आप बाहर खड़े रहिए। तोता को बाहर करिए, तोता देखो अंदर घुसा हुआ। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेज मेघौना, डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, और विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक SSC मेघौना, डायरेक्टर संजीव कुमार, गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित मेघौना, और पानी के प्रायोजक ड्रिंक्स के प्रायोजक अंबिका आरो पानी प्लांट मेघौना। अब फिर से इस ओवर में अंतिम बार अमरदीप चलते हुए मिन्नत के लिए। स्वतंत्रता सेनानी कप चल रहा हो और हजारी आप जहाँ कहीं भी हैं, और आज इस मैच का मजा हजारी भी ले रहे हैं। हजारी आप जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर। 12 ओवर समाप्ति का स्कोर है 97 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक आवश्यक सूचना है, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों का अपना मेला श्री 1008 श्री चैती दुर्गा मेला महोत्सव लगने जा रहा है, जिसमें बिहार यूपी के सुपरस्टार जेल स्टार रोशन रोही अपने पूरे टीम के साथ आ रहे हैं। यूपी बिहार के सुपरस्टार डांसर माही मनीषा अपनी पूरी टीम के साथ आ रही है। 2 दिन मखरिया का नाच, 1 दिन रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होने जा रहा है। चैती दुर्गा मेला महोत्सव मेघौना, जो कि 25 मार्च, जी हाँ 25 मार्च से शुभारंभ होने जा रहा है। इस मेला का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बाबा केशव दास, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जावेद गनी, बसंत थापा, फकीर बाबा, हरिहर थापा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भूरा सिंह, वाह क्या नाम है,
समेत सैकड़ों पहलवान की उपस्थिति होने जा रही है। आप समस्त ग्रामवासियों लीजिए यहाँ पर एक बेहतरीन सफलता। जिस बल्लेबाज ये जहांगीरा टीम की उम्मीदें टिकी हुई थी, उसका विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता ही बाकी है। अमन आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। बता दें कि जिला का पहला महादंगल होगा जिसमें सबसे बड़े विजेता रहने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए का इनाम और चांदी का गद्दा से सम्मानित किया जाएगा। और दूसरे स्थान पर आने वाले पहलवान को सोने की बजरंगबली का चक्की दिया जाएगा, जो आसपास के क्षेत्र में अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। जी हाँ, मेघौना का श्री 1008 श्री चैती दुर्गा मेला महोत्सव का कार्यक्रम। और ये मेघौना में कुछ भी मुमकिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेघौना में स्वतंत्रता सेनानी कप चल रहा है, उसी तरह से मेघौना में पिछले वर्ष चैती दुर्गा मेला महोत्सव का जिस तरह से आयोजन किया गया था, इस वर्ष भी उससे कहीं बेहतर मेला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इसी वाइड के साथ जहांगीरा टीम का स्कोर जाता हुआ 99 रन। जो भी दर्शक लोग चाह रहे हैं कृपया ग्राउंड के बाहर से जाएंगे। और मैच तो चलता रहेगा। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 1 वर्ष में आप लोगों का मेला चैती दुर्गा मेला महोत्सव 1 वर्ष में ही जिला का नंबर 1 मेला महोत्सव हो चुका है। 80 सिंगल के साथ जहांगीरा टीम का 100 रन पूरा होता हुआ। 100 रन, एक जोरदार ताली हो जाए। और जिनके मेला के आयोजन करता है समस्त मेघौना ग्रामवासी, और मेला के संचालक हैं हेमंत कुमार हिमांशु, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार है। और यहाँ पर एक बार फिर से चारों पारे चित्त बल्लेबाज 7 बोल्ड हो गए। नमा विकेट का पतन हो गया क्या? जी हाँ, नमा विकेट का पतन होता हुआ जहांगीरा की टीम एक तरफ से मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन मध्य क्रम का उतना अच्छा सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से एक बार फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है जहांगीरा की टीम। भदास जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है पिछले वर्ष के, अब तक 4 विकेट ले चुके हैं ब्रजेश गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ ब्रजेश बिहारी जो कि पिछले विजेता के सुरवीर है, चारों गोल्ड किए। अगर भदास पिछले वर्ष की विजेता टीम रही है तो उसमें ब्रजेश का काफी योगदान रहा। इसी बीच यॉर्कर लेंथ बुमराह की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं यार, क्या गजब। 13 वर्ष आप स्कोर 100 रन 9 विकेट के नुकसान। और आप लोगों से निवेदन है कि आज का मैच जो कि 5वां मैच होगा, IDFC फर्स्ट बैंक न्यूजीलैंड बनाम भारत। और मैं सिंधु जी आपको बता दूं, यहाँ इस सीजन में जो भी टॉस जीता वो मैच हारा है। टॉस जीता वो मैच हारा। वाह, ये क्या गजब की बात कही है संजार ने। जो टॉस जीता है इस सीजन में अब तक वो मैच हारा है, चाहे वो गेंदबाजी ले हो या फिर बल्लेबाजी। टॉस जीतने वाली टीम अब तक हारी है। सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। संजार जो कि मीडिया स्कोरर है स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 के, और एक हिटर बल्लेबाज है मेघौना के लिए। और कल इनका जलवा देखने को मिलेगा मेघौना के स्क्रीन पर। गए यहाँ पर लोअर फुल टॉस लीजिए, बॉलर पैर पर दे देंगे। सूरज जहांगीरा की टीम सिमट चुकी है और भदास की टीम सुपर 8 में अपना जगह पक्का 100 रन पे सिमट चुकी है। 100 रन पे सिमट चुकी है जहांगीरा की टीम। मैं चाहूंगा दोनों कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करेंगे। और आज के इस मैच के प्रायोजक थे विकास CSC सेंटर अलौली। और इस मैच में पूरे
स्पॉन्सर का मैं नाम पता लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें सहयोग किया है, एमसीसी का सहयोग किया है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवीण कुमार जो कि अध्यक्ष हैं, एमसीसी मेघौना के सचिव राजेश पासवान और तमाम एमसीसी के मेघौना के खिलाड़ियों के सहयोग से इतना अच्छा आयोजन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष कुमार, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेज मेघौना डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल भावी जिला परिषद 85 क्षेत्र संख्या 1, उपविजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी मेघौना डायरेक्टर संजीव कुमार यहाँ 1 से लेकर के 12 करेंगे। गेट के प्रायोजक बबलू पंडित मेघौना, पानी के प्रायोजक ड्रिंक के प्रायोजक ओमिका आरो पानी प्लांट मेघौना डायरेक्टर विद्यानंद पोदार। और इस तरह से कल का मुकाबला जो होने वाला है आप लोगों के बीच मेघौना सैफरॉन बनाम सुगराइन के बीच कल का मुकाबला होगा। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि कल भी हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। और इस तरह से बदास की टीम एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया है और सुपर 8 में अपना जगह करो यहाँ पे। गुड्डू गोला विकेट को जमा करवाएंगे यहाँ पे। ठीक चली गोला बने हम वीडियो एगो आती ऑडियो भेजे